हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि जैसे इस टाइम पे काफ़ी सारे एग्जामिनेशन हुए फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स। मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। मैं बनाऊंगा उस रिगार्डिंग भी वीडियो कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, 2 महीने के लिए कहाँ बिजी था। और ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, मैं आपको बता दूँ। अगर आपको मन हो तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ उस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर, कि जब आप बहुत बिजी हो जाते हैं तो ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर जैसे कि अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, जो थंबनेल आपने देखा कि एसबीआई क्लर्क का, आपको पता है कि अभी भी एग्जामिनेशन हुआ है। अभी 4 दिनों के अंदर एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। 3 दिन के अंदर 4 शिफ्ट रही और लास्ट वाला जो दिन था 12 जनवरी का, उसमें 2 शिफ्ट रही, पहली और दूसरी शिफ्ट। उसके अंदर एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराएगा 2023 के लिए। और टोटल वैकेंसीज और ये सब चीज़ें आपको पहले से बहुत अच्छे से पता होगी। लगभग 8,500 8,800 के आसपास वैकेंसीज थी। और स्टेट वाइज वैकेंसीज इसमें होती है, आपको मालूम है। और स्टेट वाइज के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो है वैकेंसीज के अंदर डिफरेंस देखने को मिला। वैकेंसीज को अपन यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है इस बार थोड़ी सी डिफरेंट जाने वाली है पिछली बार से। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऑल दो ज़्यादा डिफरेंस किसी भी ईयर नहीं आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल भी लगभग उतना ही रहता है और कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो कम जाने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। पर इस बार हो सकता है कुछ स्टेट्स के अंदर कम जाए, इसलिए अपन वैकेंसीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर और गुजरात के अंदर। जनरली गुजरात के अंदर आपको मालूम है कि हायर कट ऑफ नहीं जाती है, बट राजस्थान और यूपी के अंदर भी इस बार हायर कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके अंदर जो वैकेंसीज है वो पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इन तीनों स्टेट्स के अंदर। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स के अंदर कट ऑफ जो है बहुत हाई चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब क्या क्या रह सकती है कट ऑफ, कौन से स्टेट्स के लिए क्या रह सकती है, उसके रिगार्डिंग अपन पूरी तरह से अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहा, कौन से एग्जामिनेशन, कौन से शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही। तो अगर पर्टिकुलर किसी भी शिफ्ट की बात करें, ऑल दो आपको मालूम है 3 दिन 4 शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन हुआ और 12 जनवरी को 2 शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं था जहाँ पे बहुत हायर लेवल का एग्जामिनेशन पूछा गया हो या फिर ईजियर साइड का एग्जामिनेशन पूछा गया हो। सब ऑल द मॉडरेट मॉडरेट थे और कुछ खास डिफरेंस देखने को हमें उसमें नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि किसी दिन बहुत ईजी आ गया हो और किसी दिन बहुत हार्ड आ गया हो। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी अगर आपको लग रहा हो कि बहुत हाई हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 मार्क्स जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी आपकी जो शिफ्ट रही होगी उसके अंदर 2-3 मार्क्स कम देखने को मिलेंगे, किसी के अंदर 2-3 मार्क्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर किसी शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट डे की जो 5 जनवरी का एग्जामिनेशन था, उसके अंदर जो 4th शिफ्ट थी वो थोड़ी मॉडरेट साइड में थी, जो ओवरऑल सबको बैलेंस कर रही थी। इसी तरह 6 जनवरी की 3rd शिफ्ट और ये जो दोनों शिफ्ट थी ये मॉडरेट साइड में कह सकते हैं। जो तो इनके अंदर जिनका भी एग्जामिनेशन था वो देख सकते हैं कि उनके जितने मार्क्स आ रहे हैं लगभग उतने मार्क्स सबके देखने को मिलेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया आपको, 2-3 मार्क्स से ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। सबसे पहले अटैम्प्ट, कट ऑफ से पहले अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं कि अटैम्प्ट क्या रह सकते हैं। अच्छे, तो आपकी मन में क्वेश्चन होगा कि आपने 60 अटैम्प्ट किए हैं, 70 अटैम्प्ट किए हैं, 75 अटैम्प्ट किए हैं, या 60 से भी कम किए हैं कि कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने 80 प्लस किए हैं, 85 प्लस किए हैं। तो क्या आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को ये बात कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो तेलंगाना से बिलोंग करते हो, साउथ साइड में किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर नॉर्थ में यूपी, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो। अगर आपने 85 प्लस अटैम्प्ट किए हैं तो आप बिना सोचे समझे मीन्स की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको मालूम है 40 से 45 दिन आपके मीन्स के बचे हैं। और 85 प्लस अटैम्प्ट एक अपने आप में बहुत गुड अटैम्प्ट है। अगर आपकी इवन एटलीस्ट 90% भी आपके मार्क्स आ जाते हैं 85 अटैम्प्ट करने के बाद में, अगर 90% आपकी एक्यूरेसी रहती है तो आप आराम से प्री क्लियर कर जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। और 80 अटैम्प्ट वालों को भी, इवन 80 अटैम्प्ट वालों को भी मैं ये बोलूँगा कि आपके 80 अटैम्प्ट है तो आप बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो इसका मतलब क्या ये है कि 60 अटैम्प्ट वालों को या 65 वालों को मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 40 से 45 दिनों में कुछ खास एग्जामिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और मेंस की तैयारी के बिना आपको पता है बैंकिंग में सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैंकिंग और एसएससी में यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मेंस और प्री का लेवल दिन रात का फ़र्क होता है। जहाँ प्री थोड़ा सा ईजियर साइड पे देखने को मिलता है, मेंस में बैंक में बहुत हाइयर साइड में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, चाहे आपके 60 अटैम्प्ट रहे हो, चाहे आपके 55 अटैम्प्ट रहे हो, चाहे आपके 85-90 अटैम्प्ट रहे हो, आप अगले 20 से 30 दिन कम से कम तब तक, जब तक आपका प्री का रिजल्ट आ जाता है,
और प्री के रिजल्ट के रिगार्डिंग में मैं आपको बता दूं कि जो प्री का रिजल्ट है वो फरवरी के स्टार्टिंग के जो वीक है उसमें आने के बहुत हायर चांसेस हैं। तो एटलीस्ट फरवरी के जब तक आपका प्री का रिजल्ट आता है तब तक आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उसके बिना आपका कभी भी मेंस का एग्जामिनेशन आपको मालूम है बहुत डिफरेंट लेवल का होता है प्री से, तो उसके बिना आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेंस की तैयारी आप ज़रूर कीजिए जितने भी आपके अटेम्प्ट रहे हो। इसके बाद में अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग मोस्टली स्टेट्स में जिनमें हाइयर कट ऑफ जाती है, आपको खुद को मालूम होगा कि आपके स्टेट्स में जनरली राजस्थान, उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर, दिल्ली में, इनमें ज़्यादा हाइयर कट ऑफ देखने को मिलती है। तो इनके अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो 75 या 77 इसके आसपास रहने के चांसेस है। इससे ज़्यादा चांसेस जाने के बहुत कम है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छे नंबर में आई है और एग्जामिनेशन का लेवल भी थोड़ा सा कम रहा है वैसे देखा जाए तो हो सकता है इस वजह से इसके आसपास जो है कट ऑफ जाए। बहुत लो भी नहीं जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 65 चल जाए, बिलो 70 चल जाए तो बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर इतनी लो कट ऑफ जाती है। बट मोस्ट प्रोबेबली जिनकी हाइयर स्टेट्स, जिन स्टेट्स में हाइयर कट ऑफ रहती है उनकी लगभग 75 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और जिन स्टेट्स की जनरली लोअर साइड में रहती हैं उनकी लगभग 65 के आसपास रहने के चांसेस है, 65, 64, 63 के आसपास रहने के चांसेस है। तो आप देखिएगा कि आपकी स्टेट्स में लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और कितनी नहीं गई थी उस अकॉर्डिंगली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेंस की तैयारी आप ज़रूर कीजिए रिगार्डलेस ऑफ योर अटैम्प्ट्स। आपने कितने भी अटैम्प्ट किए हो, आपको मेंस की तैयारी कम से कम SBI इसका प्री का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आपको ज़रूर करनी है। और इसके साथ साथ ही मेंस का एग्ज़ाम कब हो सकता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर्स का डेटा देखें और प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखें कि SBI कितने टाइम में रिजल्ट देता है और कितने टाइम में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है मेंस का, तो लगभग 40 से 45 दिन आप देखेंगे कि प्री के एग्जामिनेशन से लेकर मेंस के एग्जामिनेशन के बीच में लगभग 1 से 1.5 महीने का डिफरेंस रहता है, 40 से 45 दिन का। तो अगर 40 से 45 दिन देखें अपन तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो फरवरी के लास्ट वीक में SBI क्लर्क का जो मेंस है उसके होने के चांसेस है, और इसका रिजल्ट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस बहुत हाइयर है, 7 से 10 तारीख के आसपास में। तो इसलिए बहुत कम टाइम रह गया है। प्री आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है बैंक्स के अंदर। तो आपको अब जो भी तैयारी करनी है, जो आपकी मेन तैयारी है वो अब शुरू होगी मेंस की। आपको 40 से 45 दिन मिले, इन 40 से 45 दिन के अंदर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी तैयारी कर सकते हैं उसमें पूरी तरह से लग जाइए। आप बोलेंगे तो मैं मेंस की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाऊँगा न्यू, कि किस तरह से आपको मेंस की तैयारी करनी है 40 से 45 दिन के अंदर, मॉक्स किस तरह से देने और किस तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ किस तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं मेंस के मॉक को, ताकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर आपको पता है कि अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया तो आपका काफ़ी 15 से 20 मिनट तक का भी समय आपका मेंस के अंदर जा सकता है, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम होता है मेंस के अंदर। तो इसीलिए अगर आप एक वीडियो चाहते हैं इसका स्ट्रैटेजी का तो आप मुझे बताइएगा, मैं सब कुछ एक वीडियो में पूरा पॉइंट क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो ये एक वीडियो था SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आने वाले आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।